इसलिए नौजवानों, आपके लिए पाकिस्तान की और अमेरिका की लड़कियां तैयार हैं आने के लिए घर बसाओ। तो से भी कहूँगा, बच्चे पैदा करने के लिए मना मत करो। संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान इस तरह की बात करे तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि मंत्री जी के ताल्लुकात मुख्यमंत्री से अच्छे नहीं हैं। लोग देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ये देश की सबसे बड़ी और सुसंस्कृत पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि योगी सरकार में मंत्री हैं। नाम है ठाकुर रघुराज सिंह। मंच मिला, हाथ में माइक पकड़ा, सामने भीड़ देखी तो जुबान ऐसी बहकी कि देश की बढ़ती आबादी की चिंता तो छोड़िए, खुलेआम युवतियों से एलानिया कह रहे हैं बच्चे पैदा करने से मना मत करना, वो बच्चे पैदा करो। बच्चों से भी कहूँगा, बच्चे पैदा करने के लिए मना मत करो, क्योंकि समाज में इज्जत उसी की है जिस पे लाठी है, और जिसकी लाठी नहीं है उसे कोई पूछने वाला नहीं है। जरूर पड़ोस से अड़ोस से मांगते रहना, भीख भी देता उसी को है जो सबल होता है, नहीं तो भीख भी नहीं देते लोग। मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठाकुर साहब यही नहीं रुके, युवतियों के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का संदेश दिया तो युवाओं के लिए पाकिस्तानी और अमेरिकी लड़कियों से विवाह करने का आदेश सुना दिया। ऑफर ये भी जोड़ दिया कि बारात में वो खुद आएंगे। में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, 2.5 साल की शादी होती है। पाकिस्तान में चले जाओ, 2 साल की शादी होती है। वहाँ की लड़कियां कहते हैं हिंदुस्तानी लड़कों से शादी हो जाएगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन हो जाएगा। रोज टीवी पे आता है। इसलिए नौजवानों, आपके लिए पाकिस्तान की और अमेरिका की लड़कियां तैयार हैं आने के लिए घर बसाओ उनके द्वारा। उनको अपनी संस्कृत में रचो बसो और अपनी संस्कृत बताओ। मंच की बात होती तो मंत्री जी कहते बोलते बोलते बोल गए, लेकिन यहाँ तो मंच से नीचे आकर भी अपने बयानों की व्याख्या कर रहे हैं ठाकुर रघुराज सिंह। सुनिए विवादित बोल के बाद क्या बोल रहे हैं। उनको उनकी जवानी लूट ली जाती है। 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, 4 शादी, 5 शादी, 6 शादी कर लेते हैं और उसके बाद उनको 2.5 साल, 5 साल और उनका तो एग्रीमेंट है। शादी कोई बंधन नहीं है, गठबंधन नहीं है, वहाँ पर इकरारनामा है, एग्रीमेंट है। तो इसलिए वहाँ की लड़कियाँ कहती हैं हिंदुस्तान लड़कों से शादी करें तो हमारा जीवन सिक्योर हो जाएगा। तो मैं अपने हिंदुस्तानी बच्चों से, नौजवान बच्चों से कहता हूँ क्रॉस ब्रीड होगी तो अच्छी होगी। पाकिस्तानी लड़की अगर आपको चाहती हैं तो आप शादी करिए मौज बारात में। आप ये लोकशाही है, लोकशाही में सिर गिने जाते हैं, काले सिर गिने जाते हैं, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे जिला पंचायत। आपकी संख्या भारी होगी तो आप भारी तादाद से होंगे, इसलिए मैंने कहा है अपनी समाज से। योगी सरकार के एक मंत्री की जुबान से ऐसे विवादित बोल के बाद सियासी और सामाजिक गलियारों में बवाल मचा है। पूर्व सांसद और अखिलेश के नेता एसटी हसन का कहना है कि हैरानी होती है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा बयान दे रहा है जबकि पूरे देश को अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की चिंता है। ये भाजपा के एजेंडे पर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जुबान को कोई रोकने वाला नहीं है। लोगों को आबादी की सबसे ज़्यादा फिक्र है कि अब हमारा सैचुरेशन पॉइंट है और सभी लोग इस बात को मानते हैं कि अब सभी लोगों को फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान इस तरह की बात करे तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक संवैधानिक पद के ऊपर है, मंत्री हैं। अभी तक उनके लोगों ने पैदा क्यों नहीं करे थे, ये भी एक सवाल उठता है। उसको भी तो देखें वो। और जिस तरह से वो वोट पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बांटने की, ये इस वक्त बीजेपी का एजेंडा है। सब मुसलमानों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करके वोट को पोलराइज करना चाहते हैं। तो उनकी तो ज़बान है, कुछ भी कह दें, उनकी हुकूमत है, उनसे कोई कहने वाला नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि सराय नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान की किसी की एक कौम की जागीर है? हिंदुस्तान के तो सभी नागरिक हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। इधर भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष सूफी कशिश वारसी ने अलग ही अंदाज में मंत्री रघुराज सिंह को घेरा है, ये कहते हुए कि विदेशी ताकतों के इशारों पर देश को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा लगता है कि मंत्री जी के ताल्लुकात मुख्यमंत्री से अच्छे नहीं हैं। वो प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोई नाकाम साजिश रच रहे हैं।
अभी मुख्यमंत्री का बड़ा सख्त बयान आया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयानों के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे और बहुत सख्ती से उन्होंने कहा कि प्रदेश के माहौल को हम ख़राब नहीं होने देंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी ऐसे संगठन से मिले हुए हैं जो प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहता है। मंत्री जी की जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि मुख्यमंत्रियों के आदेश का पालन ना करके उनके खिलाफ चल रहा है। बयान मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी मीडिया हो या विदेशी मुल्क हो या यहाँ पर जो संगठन इस तरह के काम कर रहे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनके इशारे पर ये बयान दिया गया है। मतलब विदेशी ताकतों के इशारे पर। बिल्कुल 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 एक मंत्री पद पर बैठा हुआ इंसान इस तरह के बेहुदा बयान नहीं दे सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।